कलर ऑप्शन इन टोटल 3 यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। कलर ऑप्शंस थोड़े से इंक्रीज हो सकते हैं तो और एक बेस्ट पार्ट हो जाएगा इस बाइक में ना, येलो कलर या फिर एक ये कह सकते हैं नियॉन वाला टाइप का थोड़ा कुछ कॉम्बिनेशन ऐड करना चाहिए। डिस्क का जो शेप है, साइज़ है, ये आपको यामाहा की हर एक बाइक में सेम रहेगा। ये देख रहे हो R15M खड़ा है, यहाँ पे भी सेम ही डिस्क है, यहाँ पे भी सेम ही डिस्क। और ये जो सिंगल सीट वाला वेरिएंट है, इसमें आप लोग स्प्लिट सीट भी इंस्टॉल कर सकते हो एक्सट्रीम में। और अगर आपके पास ऑलरेडी स्प्लिट सीट वाला बाइक है, एक्सट्रीम चला रहे हो, तो कंपनी से ही आप लोग सिंगल सीट, ट्रैक्शन कंट्रोल है पर पावर है 12.4 PS। तो ट्रैक्शन कंट्रोल का इतने पावर के साथ तो क्या ही यूज़ है, इसको रिमूव करके कुछ और दे सकते थे। LCD टाइप ये क्लस्टर जो है, MID जो है, इसको अपडेट कर सकते थे थोड़ा। तो आज नंबर आ चुका है अपनी 125 वर्सेस 150 सीसी कम्यूटर बाइक कंपैरिजन वाली सीरीज़ में, एक्सट्रीम 125R वर्सेस यामाहा FZX। इससे पहले FZS V4 के साथ एक्सट्रीम का कंपैरिजन आप लोग ऑलरेडी देख ही चुके हो। आज है बारी एक्सट्रीम वर्सेस FZX। X दोनों में है, यहाँ पे भी एक्सट्रीम में भी X है और FZX में भी X आपको मिल जाता है। ये है भाई अपना सिंगल सीट वाला एक्सट्रीम। वीडियो में आगे चल के एक्सट्रीम का पूरा सीरीज़ अपने पास अवेलेबल है, ये भी देखने को मिल जाएगा। 164V इस बाइक के साथ भी काफ़ी सारे कंपैरिजन आने वाले हैं। आप कौन सा देखना चाहते हो वो आप लोग कमेंट कर देना। 160R के साथ भी और 250R के साथ भी कौन सी बाइक का कंपैरिजन आप लोगों ने देखना है वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हो। यहाँ पे अपने पास स्प्लिट सीट में एक्सट्रीम 125R भी है, इस पर पूरा एसेसरीज है, तो ये भी वीडियो में अच्छे से मैंने ना कवर किया है। वीडियो में ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ, थोड़ा सा लंबा ही वीडियो हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे दोनों ही बाइक्स में हो जाती है। स्पेशली भाई 125 में, एक्सट्रीम में काफ़ी अच्छा सेटअप ही हो जाता है। और वही रीज़न है ये जो अभी सीरीज़ अपना चल रहा है ना एक्सट्रीम के साथ, पहले से काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। एक्सट्रीम वर्सेस SP 160 भी आ चुका होगा, एक्सट्रीम वर्सेस पल्सर 150 भी। मैंने अभी काफ़ी सारे वीडियो ना शूट किए हैं इस 125 वर्सेस 150 सीसी डेली कम्यूटर वाली कैटेगरी में। तो यहाँ पे प्राइस का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा रहता है, जो कि आप लोगों ने टाइटल में देख लिया। पावर का डिफरेंस काफ़ी मिनिमम रहता है, बहुत कम पावर का डिफरेंस यहाँ पे रहता है। उस करके ना ये वाली सीरीज़ मैंने चलाई है। आपकी जो डिमांड है वो आप लोग कमेंट कर देना। स्टार्ट कर लेते हैं आप अपना वीडियो कंपैरिजन वाले पॉइंट्स के साथ। अच्छे से कंपेयर करने वाले हैं दोनों में ही, क्या कुछ बेस्ट पार्ट कौन सी बाइक में ऑफर आपको होता है एंड में मिल जाएगा। प्राइसिंग और प्राइस डिफरेंस के साथ हो जाएगा ये वाला वीडियो अपना एंड। आज लग चुकी है भाई गले की वाट, क्योंकि भाई ये ऑलमोस्ट मैं 20वां वीडियो शूट कर रहा हूँ लगभग। इससे पहले हाँ 80-90 वीडियोज़ ऑलरेडी शूट हो चुके हैं, तो अब आवाज़ नहीं आ रही है। अब कई केसेस में हवा बाहर आ रही है सिर्फ। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो कंपैरिजन वाले पॉइंट्स के साथ। एंड तक के लिए बने रहना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जरूर से जाना है। स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो थोड़ा सा एक 360 में आप लोगों को दे देता हूँ। वैसे तो लुक का आइडिया है ही कि एक्सट्रीम 125R में किस टाइप के लुक मिलते हैं। इस लुक के साथ आप लोग काफ़ी फेमिलियर हो ही, और ये बाइक को काफ़ी फेवरेट एक पसंद भी ना पब्लिक करती है, वही इसके लुक का भी एक कारण हो जाता है। फ्रंट लुक कुछ इस टाइप से है भाई। काफ़ी लोग इसको एक मिनी सुपर बाइक वाला लुक भी कहते हैं। आप लोग कमेंट करके बता देना कौन सी बाइक से रिजेंबल इसका लुक फ्रंट वाला हेड वाला पार्ट करता है। साइड प्रोफाइल, ब्रेक लीवर साइड से कुछ इस टाइप से है, किक भी यहाँ पे मिल जाता है। प्रैक्टिकलिटी वाला पार्ट भी काफ़ी अच्छा है, और अब तो यहाँ पे भाई सिंगल सीट अवेलेबल हो ही चुकी है। देन टेल लिंक कुछ इस टाइप से है, टेल सेक्शन। ये बाइक फील नहीं होगा 125 सीसी है, इसके लुक के साथ ये आपको काफ़ी एक अच्छा प्रीमियम वाला पार्ट ऑफर कर देती है। सो ये आ चुके जी अपन लोग यामा पे, और यामा पे अभी के लिए FZX का ग्लॉसी ब्लैक वाला कलर अवेलेबल अपने पास रहेगा। एंड देन जैसा कि यामा की हर एक बाइक में रहता है ना, प्राइसिंग कलर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चेंज रहता है, तो वो भी FZX में रहेगा। ये वाला जो कलर है ना, ये हो जाता है स्टार्टिंग वाला कलर ऑप्शन, यानी कि प्राइसिंग के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग कलर। बाकी वेरियंट्स के अकॉर्डिंग और कोई भी मेजर डिफरेंसेस यहाँ पे नहीं है। बस अदर कलर्स में कुछ आपको एक अलॉयज़ के साथ भी कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है, जैसे कि वही चीज़ आपको हर एक बाइक में रहता ही है, मेजरली ना FZ सीरीज़ में भी कह सकते हैं। सो एक 360 पहले आप लोगों को दे देते हैं। फ्रंट लुक कुछ इस टाइप से है, FZX का ब्लॉक पैटर्न टाइप टायर मिल जाते हैं। साइड प्रोफाइल ये रहा। रियर लुक से काफ़ी ज़्यादा लोग इसको रिजेंबल करते हैं यामाहा RX100 से भी। वो सेल्फ मेड इसको RX100 का न्यू मॉडल घोषित कर देते हैं। रियर वाला टायर भी रेडियल है, प्लस ब्लॉक पैटर्न टाइप ही ये रहेगा। काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, मेटल बॉडी ऑल ओवर, मेटल का फ्रंट मडगार्ड भी और मेटल वाला फ्यूल टैंक भी रहने वाला है। बाकी ये सब कुछ फाइबर वाला पार्ट ही रहेगा। राइडर POV भी देख लेते हैं। सीट ऑलमोस्ट फ्लैट टाइप का सीट आपको यहाँ पे मिलेगा। ये रहा राइडर POV। लाइटिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। तो लाइटिंग यहाँ पे आपको ओवरऑल LED में ही मिलने वाला है। चाबी कुछ इस टाइप से है, रेगुलर जगह पे ही आपका इग्निशन भी रहेगा।
कि कुछ इस टाइप से ये हीरो वाला जेल वाला लोगो हो जाता है। फ्रंट और बैक साइड दोनों है, रेगुलर पैटर्न है। आपका की स्लॉट भी रेगुलर जगह पे ही है। इसको ऑन कर देते हैं तो देन हज़ार्ड भी यहाँ पे आपको अवेलेबल रहेगा, जिसका कि स्विच अभी के लिए ऑन है। इग्निशन के साथ सिर्फ ये वाला एक LED DRL वाला जो पार्ट है ये ही आपका ऑन रहने वाला है। ओवरऑल LED में लाइटिंग मिल जाता है। देन यहाँ पे ये आइस क्यूब वाला प्रोजेक्टर भी मिलेगा, जो कि काफ़ी सारी हीरो की बाइक्स में, स्कूटर्स में ऑलरेडी अवेलेबल रहता है। सेम ऐसा ही कुछ सेटअप आपको करिश्मा XMR में भी मिल जाएगा। ये भी बाइक लेटेस्ट अपडेटेड वाला है। देन वो खड़ा है डेस्टिनी में भी मिल जाता है। जूम 125 भी अभी के लिए अपने पास आ चुका है। जूम देखोगे, जूम वो रहा रेड कलर में ना, जूम अवेलेबल हो चुका है। काफ़ी अच्छे खासे लंबे टाइम बाद ना जूम आ चुका है, तो जूम के साथ भी और काफ़ी सारे स्कूटर्स के कंपैरिजन आने वाले हैं। इस टाइप से कुछ ये रियर लुक बनेगा आपका। टेल लैम्प भी ऑन इग्निशन के साथ, नंबर प्लेट वाला बल्ब भी ये आपका हेलोजन में है। सो कुछ इस टाइप से लाइटिंग ऑल डन LED ओवरऑल रहने वाला है विथ हज़ार्ड एक्सट्रीम 125 में अवेलेबल रहेगा। लाइटिंग सेटअप FZX में ये रहा, काफ़ी अच्छा है। ऑल ओवर LED है। पहली बात तो प्रोजेक्टर भी यहाँ पे मिल जाता है। की देख लेते हैं तो की सेम है जैसा कि यामा की हर एक बाइक में रहता है। R15 सीरीज़ में MT में वही वाला यहाँ पे रेगुलर पैटर्न वाला की है। एंड देन इग्निशन भी यहाँ पे फ्यूल टैंक पे रहेगा। सो इग्निशन ऑन है। इग्निशन ऑन के साथ ये वाला लाइटिंग का सेटअप ऑन रहेगा, जो DRL है रिंग टाइप 3 पीस में। और देन सेंटर में आ जाता है प्रोजेक्टर, जो कि अपन लोग देखेंगे बाइक के एग्जॉस्ट नोट के साथ। कैसा इसका एग्जॉस्ट नोट होता है और कैसा इसका स्टार्टअप मतलब लाइटिंग का थ्रो रहता है। LED में ही इंडिकेटर भी है। पीछे वाला पार्ट भी ऑल ओवर LED है। सो लाइटिंग सेटअप ऑल ओवर LED यहाँ पे मिलेगा। हज़ार्ड यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहने वाला। अब बात आती है सस्पेंशन, टायर और ब्रेकिंग सेटअप की। तो सस्पेंशन की जो थिकनेस है ना, वो भी 125cc कैटेगरी के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे ओवरऑल आपको सेटअप मिल जाता है। 37 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ये मिलेगा। 37 mm इसका इनर डायमीटर का, इसका ट्यूब का डायमीटर रहने वाला है। टेलीस्कोपिक है, ट्रेवल भी काफ़ी अच्छा है कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ये हो जाती है थोड़ी सी 125 में स्पोर्ट्स वाला पार्ट ना, वो वाला एक सेटअप होगा। डेली कम्यूटर 125cc अलग हो जाता है, जैसे कि ये रहा ग्लैमर है, वो खड़ा है सुपर स्प्लेंडर, बट ये थोड़ा सा पार्ट चेंज हो जाता है। NS 125, TVS रेडर 125, ये एक थोड़ा सा ना सेटअप चेंज हो जाता है। इस टाइप से कुछ फ्रंट मडगार्ड है, ड्यूल टोन बॉडी कलर वाला पार्ट आगे का है, फ्रंट हाफ, और बाकी सब कुछ मेट ब्लैक में ही रहने वाला है। ABS की मार्किंग यहाँ पे मिल जाती है दोनों ही वेरिएंट के अकॉर्डिंग। अभी अगले पॉइंट पर लोग वेरिएंट में वो चीज़ कवर अप कर लेते हैं। सिंगल चैनल ABS यहाँ पे टॉप वेरिएंट में अवेलेबल रहता है। फ्रंट डिस्क का जो साइज़ है ये भी वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग आपका ना चेंज होगा। 276 mm का ये है ABS वाले में, और 240 mm का ये आपको मिलेगा IBS वाले में। इस टाइप से ये चीज़ चेंज रहेगा। टायर की ग्रेडिंग आगे वाली है 90 90 70 90 90 17, ये टायर की ग्रेडिंग है। C8 का इस वाले बाइक में टायर है। अभी दूसरे वाले बाइक में भी एक बार अपन लोग चेक कर लेते हैं। सस्पेंशन की थिकनेस भी काफ़ी इंप्रेसिव है। डिस्क का जो साइज़ है वो भी काफ़ी इंप्रेसिव है। ये सेम है एज 160 R4V। टायर का पार्ट भी इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही है। 90 सेक्शन है, जो कि कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी काफ़ी अच्छा पार्ट हो जाता है। ये रहा अपना अलॉय का शेप। अब आ जाते हैं पीछे में, तो रियर टायर की पैटर्न एक तो कुछ इस टाइप से है। लुक ये रहेगा। रियर सस्पेंशन आपको यहाँ पे मिल जाता है मोनोशॉक, पीछे में मोनोशॉक मिलेगा। ऑलमोस्ट 7 स्टेप एडजस्टेबल ही ये रहेगा सारे ही दोनों ही वेरिएंट में। मोनोशॉक आपको अवेलेबल रहता है। पीछे में मिलेगा ड्रम, दोनों ही वेरिएंट में 130 mm का, 130 mm का ये ड्रम यहाँ पे रहेगा। मैकेनिज्म काफ़ी अच्छा है। ग्रेडिंग पीछे की 120, 80, 17, 120, 80, 17 ये टायर है रियर वाला। तो सस्पेंशन पे पहले तो यहाँ पे ये रबर कवरिंग रहेगा, थोड़ा सा एक लुक को इनहेंस करने के लिए। 41 mm टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप विथ ये कवरिंग यहाँ पे मिलेगा। ब्रांडिंग सस्पेंशन की यहाँ पे नहीं है। ब्रेकिंग यहाँ पे मिल जाती है बाइब्री का आगे में। 282 mm का फ्रंट वाला डिस्क है। सिंगल चैनल ABS के साथ ही ये वाला कैटेगरी तो ऑलमोस्ट ना अवेलेबल आपको रहेगा। तो वही सेम FZX में भी सिंगल चैनल ABS विथ 282 mm डिस्क और बाइब्री ब्रेकिंग के साथ ये अवेलेबल रहेगा। डिस्क का जो शेप है, साइज़ है, ये आपको यामा की हर एक बाइक में सेम रहेगा। ये देख रहे हो R15M खड़ा है, यहाँ पे भी सेम ही डिस्क है, यहाँ पे भी सेम ही डिस्क, और इवन जो FZ V3 रहता है ना स्टार्टिंग लेवल वाला बाइक, उस पर भी सेम ही सेटअप ही अवेलेबल रहता है ब्रेकिंग वाला। इस कलर के साथ ग्लॉसी ब्लैक में अलॉयज़ है। ट्यूबलेस टायर, ब्लॉक पैटर्न, 100 सेक्शन, 180 17 ये आपके फ्रंट टायर की ग्रेडिंग रहने वाली है। पैटर्न ये एक और बार देख सकते हो, ये रहा देखो, लोहे वाली आवाज़ अलग ही होती है। एंड देन अलॉयज़ भी यामा की हर एक बाइक में सेम ही आपको रहेगा, शेप सेम रहता है। तो अगर आप लोग ब्लैक ले रहे हो, ये वाला ब्लैक बाइक ले रहे हो, एंड कोई भी अलॉय आप लोग ये वाला भी इंस्टॉल करवा सकते हो। जो ऑरेंज कलर टोन आता है ना, जैसे कि MT में ब्लैक और ऑरेंज आता है, तो वो आप लोग यहाँ पे भी इंस्टॉल करवा सकते हो। कंपनी से ही देखो वो लगा हुआ है, तो लुक थोड़ा सा और इनहेंस हो जाएगा। ये एक बेस्ट पार्ट आपके लिए हो जाता है। रियर में कुछ इस टाइप से है। टायर अगर ड्यूल पार्ट आ जाता है। पैटर्न अपन लोग एक और बार देख लेते हैं। रियर सस्पेंशन मोनोशॉक है।
7 स्टेप एडजस्टेबल ये रहेगा। 7 तरीके से इसको आप लोग एडजस्ट भी कर सकते हो। पीछे वाला जो डिस्क है वो भी सिमिलर है यामा की सभी बाइक्स में। साइज इसका 220 mm विथ निसिन ब्रेकिंग, यहाँ पे आगे बाइब्री, पीछे निसिन की ब्रेकिंग मिल जाती है। और ये पीछे वाला जो टायर है ना, ये भी भाई आपका रहेगा रेडियल, ग्रेडिंग है 140 60 R17, 140 60 R17, तो रेडियल टायर है। ये चीज़ भी यामा की हर एक बाइक में कॉमन रहता है। FZ V3 में भी पीछे वाला टायर आपको रेडियल मिलेगा, तो ये एक बेस्ट पार्ट हो जाता है। सस्पेंशन, टायर एंड ब्रेकिंग वाला पार्ट ऑल डन। अब बात कर लेते हैं कलर्स और वेरिएंट्स की। तो कलर ऑप्शन यहाँ पे इन टोटल 3 ही अवेलेबल अभी तक के लिए तो रहने वाले हैं। ये है ऑल ब्लैक वाला, जहाँ पे एक थोड़ा सा ब्लैक के साथ ग्रे वाला कॉम्बिनेशन आ जाएगा। देन ऑरेंज और सिल्वर वाला कॉम्बिनेशन आ जाता है। एक आ जाएगा लास्ट ब्लू और सिल्वर वाला कॉम्बिनेशन। तो इस टाइप से टोटल 3 कलर है। वेरिएंट इन टोटल 2 यहाँ पे रहते हैं, या फिर कह सकते हैं सब वेरिएंट भी अब उसको काउंट कर सकते हो। वैसे मेजरली ABS और नॉन ABS वाला एक पार्ट आपका रहेगा। ये भी ABS है, ये भी ABS है। देन सिंगल सीट वाला वेरिएंट भी आ जाता है, स्प्लिट सीट वाला वेरिएंट भी आ जाता है। तो सिंगल सीट, स्प्लिट सीट में भी ABS नॉन ABS अवेलेबल रहेगा, और सिंगल सीट वाली में भी ABS नॉन ABS दोनों ही पार्ट अवेलेबल रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ वेरिएंट्स का थोड़ा सा सब वेरिएंट भी अपन लोग काउंट कर सकते हैं। तो वेरिएंट टोटल 2 है, कलर ऑप्शन इन टोटल 3 यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। तो वेरिएंट्स FZX में तो सिंगल ही रहेगा, बट FZ सीरीज़ आ जाती है विथ सेम इंजन, पूरा FZ सीरीज़। ये रहा देखो FZS V4 नया वाला, अभी के लिए तो यही है FZ सीरीज़ में, एंड FZX है ही। थर्ड और लास्ट बाइक आ जाती है FZ V3। सो FZ V3 अभी के लिए यहाँ पे नहीं है इस वाले डीलर पे, तो पहले थी, अभी एक वीडियो अपलोड हो चुका है ऑलरेडी। OBD2B वाली बाइक ना अवेलेबल हो चुकी है FZ V3 भी। सो इन टोटल FZ सीरीज़ में 3 बाइक रहने वाली है। FZX में सिंगल ही वेरिएंट है, बट इसको अपन वेरिएंट भी कंसिडर कर सकते हैं। कलर ऑप्शंस की बात करते हैं तो कलर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राइसिंग में तो डिफरेंस है ही, बट अभी अपडेट के साथ ना कलर ऑप्शंस में यहाँ पे 2-1 कलर डिसकंटिन्यू भी हुए हैं। सो वो भी है। कलर जैसे जैसे अवेलेबल होते हैं तो एक एग्जैक्ट नंबर अपन लोग आइडिया करेंगे। ऑलमोस्ट आप कंसिडर कर सकते हो 4 से 5 कलर यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। अब बात आती है सीट हाइट या फिर साइड प्रोफाइल वाली सारी डिटेल कवर अप करने की। तो सीट हाइट यहाँ पे रहने वाली है 794 mm, 794 mm का टोटल सीट हाइट है। स्प्लिट सीट में भी सिंगल सीट में भी सीट हाइट आपका सेम ही रहेगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है टोटल 10 लीटर का। साइड प्रोफाइल से ये कॉल्स वगैरह आ जाते हैं, जिसकी वजह से साइड प्रोफाइल भी थोड़ा सा ना हैवी फील आपको देगा। इन टोटल 10 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। ये फाइबर कवरिंग है। अंदर जो फ्यूल टैंक है वो आपको प्रॉपर मेटल में ही रहने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे है 180 mm, 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। व्हील बेस 1319 mm का है, और बाइक का टोटल वेट है 136 kg, 136 kg टोटल एक्सट्रीम 125R का वेट रहने वाला है। एक चीज़ और, थोड़ी सी छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन और है, ये जो सिंगल सीट वाला वेरिएंट है इसमें आप लोग स्प्लिट सीट भी इंस्टॉल कर सकते हो एक्सट्रीम में। और अगर आपके पास ऑलरेडी स्प्लिट सीट वाला बाइक है, एक्सट्रीम चला रहे हो, तो कंपनी से ही आप लोग सिंगल सीट भी परचेज करके अपनी स्प्लिट सीट वाली बाइक में सिंगल सीट भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये है, काफ़ी लोगों को डाउट रहता है कि इंस्टॉल होगी या नहीं होगी। तो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है अपने चैनल पे, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, जहाँ पे मैंने वीडियो में ही सिंगल सीट स्प्लिट सीट वाली बाइक पे इंस्टॉल करी थी, तो वो चेक कर लेना। अच्छा लगे तो भाई छोटा सा एक लाइक ज़रूर से दे देना। बाकी इंस्टॉल हो जाएगी, कोई उसमें दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली। तो सीट हाइट यहाँ पे आप लोगों को मिल जाती है टोटल 810 mm, 810 mm का टोटल सीट हाइट है। थोड़ा सा हल्का फुल्का एक माइनर सा कर्व आपको यहाँ पे मिलेगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है टोटल 10 लीटर का, जबकि फ्यूल टैंक का जो एक ओवरऑल बिल्टअप है या फिर लुक है ना, ओवरव्यू है, वो काफ़ी ज़्यादा बल्कि रहता है। ऐसा फील होता है कि ये 20 लीटर का फ्यूल टैंक होगा, बट है ये 10 लीटर का। देन ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे मिल जाता है 165 mm, 1330 mm का व्हील बेस है, 1330 mm का टोटल व्हील बेस, और बाइक का टोटल वेट है 139 kg, 139 kg वेट FZX का भी है, और सेम MT15 का भी 139 kg रहता है। तो साइड प्रोफाइल वाली पार्ट और ओके। अब बात आती है राइडर POV वाली सारी डिटेल कवर अप कर लेते हैं। क्लच का फील लाइटर साइड पे 125 cc कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही मैं इसको काउंट करूंगा। यहाँ पे आ जाता है हाई बीम, लो बीम, हजार्ड का स्विच ये रहा जो कि अभी ऑन है, इंडिकेटर इस टाइप से, सिंगल बजर ऑन है। देन राइट साइड पे किल स्विच प्लस स्टार्टर आ जाता है। ग्रिप कवर कुछ इस टाइप से, बाहर एंड भी यहाँ पे मेटल में रहने वाला है। इग्निशन चाबी वाला पार्ट अपन लोग देख ही चुके हैं। MID कुछ इस टाइप से है। यहाँ पे आपको गियर इंडिकेटर भी मिल जाएगा, BT कनेक्टिविटी भी मिल जाती है, जिसके साथ
काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। देखो ये वाले विंडो में देखना, यहाँ पे ये रहे सारे BT वाले फीचर। आपको सर्विस रिमाइंडर भी मिल जाता है, चार्जिंग पोर्ट भी है जिसकी की प्लेसिंग थोड़ा सा छुपी हुई जगह यहाँ पे, ये आपको USB टाइप में चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है। MID में देखते हैं तो ऊपर आपका RPM मीटर यानी कि टेकोमीटर आ रहा है, स्पीडोमीटर ये रहा, गियर इंडिकेटर है ही, ट्रिप A अभी के लिए शो हो रहा है, क्लॉक ये रहा, नीचे फ्यूल गेज, सारी की सारी वार्निंग लाइट्स नीचे आपको ये देखने को मिलेगी। S और M दो यहाँ पे स्विचेज़ हैं चेंजेस करने के लिए। सो इससे देखते हैं तो ये आ गया ट्रिप A ट्रिप B एवरेज आ जाता है, देन ओडोमीटर आ जाता है। दो ट्रिप मीटर है, एवरेज है पर 100 किलोमीटर के अकॉर्डिंग, और ये आ गया आपका ओडोमीटर। और फीचर्स जो ऐड होंगे वो है ही भाई अपना जो आफ्टर BT कनेक्ट है, फ़ोन का बैटरी लेवल भी, देन आपका जो फ़ोन का बैटरी लेवल, कॉल पिक ड्रॉप, मैसेज अलर्ट, वो सब कुछ यहाँ पे रहेगा। स्विचेस सेटअप और MID चार्जिंग पोर्ट। यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलता, यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट मिलेगा 12 वोल्ट का। इसमें चार्जर इंस्टॉल करवाना आपको रहेगा, कोई भी मोबाइल वाली स्टोर पे इजीली अवेलेबल हो जाता है, नहीं तो ऑनलाइन भी आप लोग परचेज़ कर सकते हो। तो इसमें जैसे कि कार्स में अपन चार्जिंग पोर्ट, चार्जिंग सॉकेट के अंदर चार्जर इंस्टॉल करते हैं ना, वो वाला पार्ट आपको रहेगा। तो ये भी एक बेस्ट पार्ट है। कुछ ना होने से बढ़िया कुछ मिल रहा है तो वो तो बढ़िया ही है ना। देन क्लच का फील अच्छा खासा लाइट है। देन इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी भाई अच्छा खासा लाइट क्लच आपको यहाँ पे मिल जाता है, और FZS V4 में भी क्लच काफ़ी ज़्यादा लाइट रहता है। स्विच सेटअप थोड़ा सा रेट्रो वाइब RX 100 टाइप आपको देगा। ये है हाई बीम लो बीम। देन यहाँ पे आ जाता है एक अपना पास वाला स्विच, जो कि गाड़ी ऑफ है उसके साथ भी ये आपका वर्किंग रहेगा। सामने R15 कार्बन वाले पे देख सकते हो। सो ये भी पार्ट अच्छा है। देन ये आ जाता है हेडलैम्प ऑन और ऑफ करने के लिए एक स्विच। अब देखते हैं इससे वर्किंग क्या रहेगा, क्योंकि काफ़ी कुछ हो रहा है इससे ना, हलचल हो रही है। एक इसकी ब्राइटनेस लेवल का ही होगा शायद से, नहीं है। सो देखो यस यही है। DRL की जो ब्राइटनेस है ना, वो कम ज़्यादा इस वाले पार्ट से हो रही है। फ्यूल कैप थोड़ा सा साइड में होकर के ये टैंक टाइप भी यहाँ पे मिल जाता है। देन ये इंडिकेटर आ जाता है इस टाइप से सिंगल बजर में, काफ़ी लाउड हॉर्न भी है। देन किल स्विच और स्टार्टर, ये अलग अलग दो स्विच यहाँ पे मिल जाते हैं। थ्रोटल वगैरह कुछ इस टाइप से सेम FZ सीरीज़ बार एंड भी यहाँ पे आ जाएगा। अब आ जाती है MID की ना, तो MID एक LCD टाइप क्लस्टर मिल जाता है। थोड़ी सी दिक्कत परेशानी इसको होगी आपको दिन के टाइम पे देखने में, धूप वाले टाइम पे इसमें दिक्कत परेशानी होने वाली है। BT कनेक्टिविटी के साथ भी आपको यहाँ पे ऐप कनेक्टिविटी मिल जाती है, तो और फीचर्स कुछ ऐड हो जाते हैं। RPM मीटर ये रहा, इको मोड भी अभी शो हो रहा था, ट्रैक्शन कंट्रोल भी यहाँ पे मिल जाता है जो कि अगेन स्विचेबल रहेगा। स्पीडोमीटर ये रहा, ट्रिप 2 यहाँ पे है, फ्यूल गेज ये रहा। अब चेंजेस करने के लिए ये रहा एक स्विच। सो इससे देखते हैं तो ट्रिप F आ गया, क्लॉक आ जाता है, देन ट्रैक्शन कंट्रोल TCS ऑन पे शो हो रहा है, ओडोमीटर आ गया, ट्रिप 1 ट्रिप 2 और ट्रिप F। तो ये सब कुछ यहाँ पे रहने वाला है। ये भी एक बेस्ट पार्ट है। ट्रैक्शन कंट्रोल है पर पावर है 12.4 PS, तो ट्रैक्शन कंट्रोल का इतने पावर के साथ तो क्या ही यूज़ है। इसको रिमूव करके कुछ और दे सकते थे। LCD टाइप ये क्लस्टर जो है, MID जो है, इसको अपडेट कर सकते थे, थोड़ा बहुत अच्छा पार्ट रहे कस्टमर के लिए ना, तो ये भी थोड़ा सा एक चीज़ चेंज हो सकती थी। बट चलो जो चीज़ मिल रही है उसमें अपन कुछ कर सकते नहीं है। राइडर POV ऑल डन। अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन, माइलेज और क्या यहाँ पे टॉप स्पीड रहती है। सबसे बेस्ट पार्ट है भाई किक दोनों ही वेरिएंट, ये ABS है, टॉप वेरिएंट किक यहाँ पे भी है। बेस में तो फिर ऑब्वियस है किक रहेगा ही, तो ये भी एक बेस्ट पार्ट हो जाता है। स्पेशली आज के टाइम पे जब किक ज़्यादातर बाइक्स में से रिमूव हो रहा है ना, तो यहाँ पे वो भी चीज़ आपको बेस्ट हो जाती है। 124.7 cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक OBD2B एमिशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग लेटेस्ट अपडेटेड ये इंजन अपना रहने वाला है। पावर रहने वाला है 11.4 bhp का, 11.4 bhp का पीक पावर है, और 10.5 Nm का टोटल टॉर्क है। टॉप स्पीड आप लोग यहाँ पे कंसिडर करके चल सकते हो 120 से लेके 125। ये कस्टमर्स का रिव्यू मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे काफ़ी सारे पहले वीडियो में जो मैंने SP 125 अपनी वाली का माइलेज टेस्ट बनाया था, उसमें मुझे एक एक्सट्रीम मिली थी। उस कस्टमर का एक ये रिव्यू मैंने आपको बताया है, 125 तक जाती है। उन्होंने तो और ज़्यादा क्लेम करा था कि 128 तक भी जाती है, बट अपन लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं 120-125 का एक विंडो। माइलेज की बात करते हैं तो माइलेज अगर आपके पास भी एक्सट्रीम है या फिर अदर वाली बाइक है, दूसरी वाली बाइक भी है, तो आप लोग कमेंट कर ही सकते हो कि आप लोग क्या अभी तक का एक्सपीरियंस है और कैसा आपका माइलेज एक्सट्रीम 125 के साथ आ रहा है। देन आप क्लेम करके चल सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 58 से 60 के बीच, 58-60 का, 55 से 60 का एक इंटरवल लेस से अपन लोग ये ले लेते हैं कि। तो इंजन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये FZ सीरीज़ में सेम ही रहने वाला है। ये रहा एक सेंसर अपोजिट साइड है, लेटेस्ट अपडेटेड वाला बाइक ये है ही। बात करते हैं इंजन और पावर आउटपुट, माइलेज और टॉप स्पीड की।
सो 149 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक एसओएससी 2 वॉल्व इंजन ये मिल जाता है, अपडेटेड वाला है ही। देन पावर रहने वाला है 12.4 पीएस का और 13.3 एनएम का टोटल टॉर्क है। 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ये पूरा का पूरा एफजी सीरीज अवेलेबल रहेगा ही। 139 केजी टोटल वेट है। माइलेज की बात करते हैं तो माइलेज का नंबर तो देखो, अगर आप लोग भी एफजी एक्स चला रहे हो E20 अपडेटेड वाला ना, ये ओबीडी 2B वाला ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना माइलेज दोनों, माइलेज या फिर एक्सपीरियंस दोनों ही बाइक्स जो भी अपन लोग कंपेयर कर रहे हैं ना, इनके बारे में आप लोग कमेंट कर सकते हो कि आपका माइलेज है क्या टॉप स्पीड वाला नंबर है। वैसे आप लोग एक्सपेक्ट करके चल सकते हो 50-52 के राउंड अराउंड ना, 50-52 तक का आराम से दे सकती है। इतना बाइक कोई इतना मेजर डील नहीं है 50-52 तक का। और टॉप स्पीड अराउंड अराउंड 120-125 तक यहाँ से अपन लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ऑल डिटेल डन दोनों ही बाइक्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग और प्राइस डिफरेंस की, फिर कर देते हैं वीडियो को एंड। तो इसी के साथ ये हो जाता है अपना वीडियो एंड। होप दोनों ही बाइक्स के बारे में सारी की सारी डिटेल आप लोगों को मिल चुकी होगी। अब बात कर लेते हैं अपन लोग प्राइसिंग और प्राइस डिफरेंस की। पहले अगर अपन बात करते हैं एक्सट्रीम 125R की ना, तो यहाँ पे प्राइसिंग रहने वाला है ABS वाले वेरिएंट का 1.23 ऑन रोड जयपुर, 1,23,000 ऑन रोड जयपुर। 125R एक्सट्रीम आपको कॉस्ट करने वाली है। अब बात आती है FZX की, तो भैया यहाँ पे प्राइस डिफरेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेजर है। कह सकते हैं कि एक 150 सीसी की बाइक इजीली आपको यूज्ड मार्केट में ना बढ़िया कंडीशन की अवेलेबल हो सकती है इस प्राइस पॉइंट पे। प्राइस FZX का ऑन रोड जयपुर के लिए आपको कॉस्ट कर रहा है, ये जो ब्लैक वाला वेरिएंट आप लोग देख रहे हो ना, ब्लैक वाला कलर ऑप्शन, ये है स्टार्टिंग कलर ऑप्शंस के और प्राइसिंग के अकॉर्डिंग भी। सो ऑन रोड जयपुर 1,70,000 इसका प्राइस रहने वाला है, 1.70 ऑन रोड जयपुर। तो प्राइस डिफरेंस यहाँ पे बनता है 47,000 का, 47,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस है। तो वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन तो भाई यहाँ पे 125 सीसी एक्सट्रीम 125 ही हो जाता है।